हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू क्यूरियस शरीफ द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं एक कहानी से। हिंदी में एक आपने कहानी सुना होगा, अंधेरी नगरी चौपट राजा। एग्जैक्टली सेम सिचुएशन है इंडियन फुटबॉल का कि इंडियन फुटबॉल का भी जो राजा है उन्होंने इंडियन फुटबॉल को बिल्कुल चौपट कर दिया है। एंड ऊपर से अब स्पोर्ट मिनिस्टर ने एक और बड़ा झटका इंडियन फुटबॉल को दिया है। कल स्पोर्ट मिनिस्टर ने जितने भी इंडिया में नेशनल स्पोर्ट फेडरेशन है इंक्लूडिंग एएफएफ उनको एक लेटर लिखा है और उनको बोला है कि जो नया नेशनल स्पोर्ट गवर्नेंस एक्ट बना है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए नेक्स्ट ईयर 2026 में जितने भी नेशनल स्पोर्ट फेडरेशन के इलेक्शन है उनको उन्होंने पुश कर दिया है टिल दी दिसंबर 2026, यानी कि जो सितंबर 2026 तक एएफएफ का जो एक कल्याण चौबे का टेन्योर था वो भी अब एक्सटेंड होके दिसंबर 2026 हो चुका है। एंड एएफएफ के भी जो नए इलेक्शन है वो 2027 में ही होंगे। एक और साल हमें ये जो कल्याण चौबे का रिजिम है उसको झेलना पड़ेगा। एंड आई डोंट नो कि भाई अगर एक साल और ये लोग रहे तो इंडियन फुटबॉल रहेगा कि नहीं रहेगा। दैट इज़ अ वेरी वेरी यू कैन से कि हाई चांस अगर ये लोग कंटिन्यू किए तो। एंड नो डाउट एज पर दी फीफा रूल्स आई थिंक जो ये स्पोर्ट मिनिस्ट्री ने स्टेप लिया है इट काउंट एज ए थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस, बट लेट्स सी क्या फीफा स्टेप्स इन करता है कि नहीं करता। एंड दूसरा जो मैंने बोला कि भाई यहाँ पे ये लोग अगर एक साल और कंटिन्यू किए तो ये बिल्कुल इंडियन फुटबॉल को ख़त्म कर देंगे। आप देखिए अभी अभी कल खेल नाउ ने जो एएफएफ का फाइनेंशियल क्राइसिस है उसका एक शॉकिंग यहाँ पे रिपोर्ट निकाला है। एंड अभी तक ये जो कल्याण चौबे का रिजिम है उन्होंने लीग स्ट्रक्चर को ख़त्म किया, उन्होंने हमारी नेशनल टीम को ख़त्म किया, लेकिन अब फाइनेंशियली भी एएफएफ ऑन द वर्ज ऑफ बैंकरप्सी यू कैन से इट। बिकॉज इन्होंने रिसेंटली 20 दिसंबर की जो एजीएम हुई उसमें जनवरी टू 31 ऑफ मई 5 मंथ का बजट निकाला। 50 करोड़ हम स्पेंड करेंगे, जबकि इनके बैंक बैलेंस में है 19.89 करोड़। तो बाकी का पैसा कहाँ से आएगा? ये लोग बोल रहे थे कि हम भाई यहाँ पे अपनी फिक्स डिपॉजिट तोड़ देंगे। प्रफुल्ल पटेल का रिजिम जब सितंबर 2022 में लीव किया वो यहाँ पे बैंक में 50 करोड़ का यहाँ पे फिक्स डिपॉजिट रखे गए थे। इन्होंने उसमें से भी इन दिस लास्ट 3 इयर्स कई सारा पैसा यहाँ पे उन्होंने खर्च कर दिया है। एंड अभी ये फिक्स डिपॉजिट का पैसा है समवेयर अराउंड 23 करोड़। तो अगर वो भी यूज़ कर लेंगे 19 करोड़ जो ये भी है वो भी यूज़ कर लेंगे, फिर भी आपका 50 करोड़ जो आपने स्पेंड करने के लिए बोला है उसके लिए पैसे कम पड़ेंगे। फीफा की भी 8-9 करोड़ की ग्रांट है, बट वो आप सब जगह पे यूज़ नहीं कर सकते। फीफा की जो ग्रांट है वो जिस स्पेसिफिक वर्क के लिए वो देते हैं वहीं पे आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, उसको आप उस फंड को आप कहीं और जगह पे डाइवर्ट नहीं कर सकते। तो फाइनेंशियली भी एएफएफ इज इन अ रियली क्रिटिकल सिचुएशन। एंड इन्होंने एजीएम में यहाँ पे जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है मिस्टर एन.ए. हैरिस चोड़ में बोल दिया, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया टॉप मोस्ट लीग मस्ट बी ओन एंड ऑपरेटेड बाय एएफएफ। सब भाई एजीएम में जो स्टेट अफेयर्स और यहाँ पे एक्सको मेंबर थे सब ने बुलाया भाई वाह 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 सर जी क्या बात बोल दिया है। बट एक कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन, काउंटर क्वेश्चन एक भी बंदे ने उस स्टेट यहाँ पे जो एजीएम हुई उसमें नहीं पूछा। सर जी आईएसएलएम एएफएफ ही करना चाहिए, कोई डाउट नहीं है भाई, इंडिया की टॉप लीग एएफएफ को ही करनी चाहिए, बट सर जी इतना सा बता दीजिए कि इसके लिए फंड कहाँ से आएगा। बिकॉज ये जो सारा मसला है, जो ये सारा प्रॉब्लम है उसकी जड़ वही है पैसा, कि भाई पैसा कौन डालेगा लीग करने के लिए, उसका ही किसी के पास आंसर नहीं है। उसी के लिए तो ये सारी मीटिंग ये सारी चीज़ें चल रही है। अदरवाइज लीग होने के लिए अगर आपके पास पैसा है तो भाई फटाक से हो जाएगा। तो एएफएफ को अगर लीग करना ही है देन अरेंज द फंड्स। आपको दो यहाँ पे यू कैन से की बॉडीज ने प्रपोजल दिया। एक आईएसएल क्लबों ने प्रपोजल दिया कि भाई हमें आप लीग की ओनरशिप दे दो, हम यहाँ पे अपने खर्चे से लीग कर देंगे। तो उन्होंने वहाँ पे उन फंड का यहाँ पे सोल्यूशन दिया ना कि भाई पैसा खर्चा हम उठाएंगे। इधर आई लीग क्लबों ने भी एक प्रपोजल दिया आपको, उसमें भी उन्होंने रास्ता दिखाया कि भाई फंड वो यहाँ पे इस तरह से यूटिलाइज करेंगे। तो एएफएफ को अगर लीग अपने ही तरीके से करनी है देन टेक द ओनरशिप ऑफ फंड कि हाँ भाई हम फंड का अरेंजमेंट करेंगे, तुम्हें आईएसएल क्लब तुम आई लीग क्लब तुम्हें बस सिर्फ खेलने के लिए आना है। देखिए तुम्हें आपको बात कर देनी है बड़ी बड़ी और आपके पास यहाँ पे जेब में 1 रुपये भी नहीं है, ऐसे तो नहीं चलेगा। सिंपल सी बात है। तो ये लोग जो यहाँ पे स्टेट अफेयर्स और एक्सको के क्लाउन मेंबर से वाई डोंट दे आस्क दिस सिंपल क्वेश्चन कि भाई आप अगर लीग करवाना चाहते हो अरेंज दी, कहाँ से फंड आएगा? आपके बैंक बैलेंस में तो पैसा है नहीं। और एक चीज़ में और क्लेरिफाई कर दूं कि जो एएफएफ ने 50 करोड़ का बजट ये 5 महीने के लिए यहाँ पे प्रपोज किया है जिसका उनके बैंक बैलेंस में नहीं है उतना पैसा, उसमें उन्होंने आईएसएल के लिए भाई कुछ
यहाँ पे यू कैन से कि मेंशन नहीं किया है कि उनका बजट, उनका फंड कहाँ से आएगा, बिकॉज अभी तक FSDL सारा उठाता था खर्चा। अगर अब आप करना चाहते हो तो आपको उठाना पड़ेगा ना, या फिर आपको अरेंज करना पड़ेगा। अगर आप अरेंज भी नहीं कर पा रहे हो, आपके पास पैसा भी नहीं है, देन सिर्फ खाली हवाई बात है। सो दिस इज दी यू कैन से कि एक्चुअल सिचुएशन। जो लोग यहाँ पे, कई सारे ऐसे फैंस है कि जिनको अभी भी इस पूरा जो ये क्राइसिस है उसका ग्रेविटी समझ में नहीं आ रहा है। भाई आपका सिर्फ ऑन दी फील्ड फुटबॉल इससे अफेक्ट नहीं हो रहा है, आपकी जो इंस्टीट्यूशन है, फाइनेंशियली जो आपका यहाँ पे ड्रेन है, वो भाई एक नेक्स्ट लेवल चला गया है। एंड नॉट ओनली दैट, मैं सिर्फ आपको ये 2 एंगल बताए, एक स्ट्रक्चरली आपको डिस्ट्रॉय किया गया, एक फाइनेंशियली डिस्ट्रॉय हुआ, तीसरा है एक्सोडस ऑफ प्लेयर्स एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। इसके बारे में अभी तक बात आपने यहाँ पे कई सारे लोगों से नहीं सुनी होगी। ये जो क्राइसिस है ना, इससे इंडियन फुटबॉल से ह्यूमन रिसोर्सेज का जो लॉस्ट है वो भी एक बड़े लेवल पे हो रहा है। कई सारे ऐसे जो प्रोफेशनल्स है कि जो यहाँ पे सिर्फ वो प्लेयर्स नहीं, उनके पीछे जो लोग काम करते हैं वो ऑलरेडी भाई इंडियन फुटबॉल को लीव करना चालू कर दिया है। एंड आप देखिए फॉरेनर्स भी, जैसे ये जनवरी ट्रांसफर विंडो स्टार्ट होगी, देयर आर सो मेनी फॉरेनर्स हु विल लीव देयर रिस्पेक्टिव क्लब्स। ऑलरेडी आप देखिए जो मनोलो मार्केस है, उन्होंने अभी टाइम्स ऑफ इंडिया को जो इंटरव्यू दिया उसमें लास्ट में उन्होंने वो हिंट दे दिया था कि अगर सिचुएशन ऐसा रहा तो डेफिनेटली आई हैव टू वर्क समवेयर एल्स। उन्होंने बोला कि नो, आई नो कि मैं FC गोवा में कंटिन्यू करना चाहता हूँ, लेकिन इफ सिचुएशन रिमेन्स लाइक दिस देन ही हैज़ नो अदर ऑप्शन। एंड अदर प्लेयर्स ऑल्सो भाई दे विल लीव। एंड देर आर अदर, यहाँ पे आप देखिए टीम में जो बाकी सपोर्टिंग स्टाफ होता है, इस तरह के जो लोग होते हैं कि जो पिछले 10, 11, 12 साल से इंडियन फुटबॉल में, जो फॉरेनर्स में मैं बात कर रहा हूँ, इंडियंस की तो बात ही अलग है, फॉरेनर्स जो है वो यहाँ पे काम कर रहे थे, दे विल लीव एंड दैट विल नॉट पुट अप ए गुड इमेज ऑफ इंडिया इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। क्योंकि जब आप आगे कंटिन्यू करोगे एंड इस तरह की आपकी इमेज बनी होगी तो कोई भी भाई जो यहाँ पे यू कैन से कि क्वालिटी प्रोफेशनल होगा वो यहाँ पे आने से 100 बार सोचेगा कि इंडिया में तो भाई ऐसी हालत होती है। इसके बारे में आप कोई बात नहीं कर रहा है कि ये जो ह्यूमन रिसोर्सेज का भी जो ड्रेन हो रहा है, दैट्स ऑल्सो यू कैन से कि पुट इंडियन फुटबॉल एट रियली बैड सिचुएशन। एंड इसका इम्पैक्ट आगे भी आपको देखने को मिलेगा। स्ट्रक्चरली यू आर आउट, फाइनेंशियली यू आर आउट, ह्यूमन रिसोर्सेज वाइज यू आर आउट। तो इन्होंने जो इंडियन फुटबॉल का डिस्ट्रॉयमेंट किया है ना, दे आर डन इट फ्रॉम एवरी एंगल। इट्स नॉट ओनली वन पार्ट कि जहाँ पे वो फेल हुआ है, सब जगह पे इन्होंने ख़त्म कर दिया है। अभी आप देखिए कि ये लोग बोल रहे हैं कि भाई 22 दिसंबर से आई थिंक 30 या यहाँ पे 31 दिसंबर तक मीटिंग करेंगे ISL क्लबों के साथ, जो AFF ने कमेटी बनाई है वो, कि भाई ISL कैसे करे। भाई तुम बोल रहे हो ना कि तुम ऑन एंड ऑपरेट करोगे, तो कर लो भाई सारी अरेंजमेंट, बुला लो क्लब को, भाई ऐसे यहाँ पे इस तरह से होगा। एंड पहले भाई यहाँ पे आपके अभी तक तो मीटिंग ही चल रही थी, एक नया फेज आपने स्टार्ट कर दिया मीटिंग का। सो स्टोरी कंटिन्यूस लाइक दिस। लास्ट में मैं यहाँ पे बात करना चाहूँगा वुमेंस फुटबॉल के बारे में, जो कि भी ये जो पूरा क्राइसिस है उससे आप बोल सकते हैं कि कई ज़्यादा यहाँ पे अफेक्टेड हुआ है। एंड AFF की वुमेंस कमेटी जो है, उन्होंने यहाँ पे AFF ने कल रिपोर्ट डाला है कि मिली थी, एंड वुमेंस टीम्स को हमारी भाई किस तरह से एशियन कप के लिए बेस्ट प्रिपरेशन मिले उसका उन्होंने यहाँ पे वहाँ पे डिस्कशन किया, वहाँ पे यू कैन से कि चीज़ों को इवेल्यूट की। अरे भाई 2 महीने बचे हैं और तुम एक यहाँ पे मीटिंग बुला के ये चीज़ इवेल्यूट कर रहे हो कि भाई कैसे बेस्ट प्रिपरेशन मिलेगी। जब तुमको देना था तब तुम दे नहीं पाए। तुम ही ने भाई यहाँ पे अगस्त में एक रोड मैप निकाला था कि भाई हमारी वुमेंस टीम को इतने मैचेस यहाँ पे हम नेक्स्ट 6-7 मंथ में देंगे ताकि बेस्ट प्रिपरेशन मिले। उसमें से तुम 10% भी काम नहीं कर पाए और अब तुम मीटिंग कर रहे हो। तो वुमेंस फुटबॉल की जिन्होंने एक अपना सब कुछ झोंक के भाई यहाँ पे एशियन कप में क्वालिफिकेशन हासिल किया था, बीट सीनियर टीम, अंडर-20 टीम और अंडर-17 टीम, उनके लिए भी भाई यहाँ पे इन्होंने प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ें उनको मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाएगी। एंड दैट इज़ द मोस्ट अनफॉर्चुनेट पार्ट। सो दिस इज़ द स्टोरी ऑफ इंडियन फुटबॉल। एंड जैसे मैंने स्टार्ट किया था अंधेरी नगरी में चौपट राजा, वही वाला सीन यहाँ पे एट द मोमेंट इंडियन फुटबॉल के साथ है। एंड यही अगर कल्याण चौबे का रिजिम 1 साल और चला तो आई डोंट नो कि हमारे पास नेशनल लेवल का कोई इंडियन फुटबॉल होगा कि नहीं होगा। आपके क्या थॉट्स है, आपके क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।